नमस्कार। हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों को जगाने के लिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग सड़क पर ही रातें गुजारे और सभी साथी यहाँ पे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा रोड का नज़ारा देख लीजिए और ये खुला आसमान देख लीजिए। देखिए, अधिकार तभी मिलेगा जब आप लोग लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक आपका अधिकार आपको कोई नहीं देगा। चाहे रोड पे सोना हो, चाहे शासन प्रशासन से लड़ना हो, हम लोग वो हर काम करेंगे जिससे अपने लोगों को न्याय मिल सके। जो लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू करेगी या हमको नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत समय हो गया ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन निर्णायक मोड़ पे है। आप लोग पता है कि लगातार शिक्षा मंत्री से मुलाकात हम लोगों ने डिनाई कर दिया, मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए बोले हैं, उसके लिए भी हम लोग नहीं तैयार हैं। हम लोग का कहना ये है कि आप अपनी मीटिंग कर लीजिए। आज मैं इसी मंच से आप अपनी मीटिंग कर लीजिए, आप अपनी मीटिंग कर लीजिए। हम लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है उस पर न्याय दे दीजिए, क्योंकि हमको मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। आयोग की रिपोर्ट है, हमको कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी बात सरकार को नहीं पता है। सरकार के आला अधिकारियों को पता है, सरकार के बैठे लोगों को पता है। सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग सो रहे हैं अपने घरों में उनको ये पता चले कि हमारे भाई आज रोड पे सोने के लिए मजबूर हैं, और वो अपने लिए नहीं, वो पूरे समाज के लिए, और जो तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हारे लिए भी। तो आप लोग पहले लग के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और ये निर्णायक दिन है, निर्णायक मोड़ है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ससमय जागना पड़ेगा। अगर अब बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई, किसानों की तरह अड़ के नहीं बैठा गया, तो इस इको गार्डन के अंदर बैठे बैठे तो हमको बहुत समय हो गया। अब हम चाहते हैं, सरकार अगर हमको चाहती है कि हमको नहीं न्याय देना चाहती तो हमको जेल में डाले। अगर सरकार चाहती है कि हम गलत कर रहे हैं, सोचती है, तो भी हमको जेल में डाले और ये बताए कि नहीं, पिछड़े दलित सिर्फ यहाँ के लिए वोट हैं, पिछड़े दलित सिर्फ यहाँ चुनाव के लिए हैं, पिछड़े दलितों का यहाँ कोई अधिकार नहीं मिलेगा इस उत्तर प्रदेश सरकार में। तो हम जाके जन जन को बताएं कि हमारे साथ क्या जाति की हुई है। आचार संहिता के बाद हम लोग वही करेंगे, आंदोलन चालू रहेगा, लेकिन जाके जन जन को बताएंगे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में लगता है कि इन 15 से 20 हज़ार लोगों को नौकरी दे देने से अपनी सरकार बचा ले, तो वो बचाए, हम लोग कंसीडर करें। लगता है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लड़ तो रहे ही हैं। 6 महीने लड़ लिया है, अगले 6 महीने और लड़ेंगे। अब तो सड़कों पे आ गए हैं, मौसम भी बहुत ठंडा है, तबीयत भी दोनों लोगों की ख़राब, बहुत स्थिति ठीक नहीं है। कल भी देखा आप लोगों ने किस तरीके से चक्कर आ गए, बहुत सारी परिस्थिति ख़राब है। लेकिन परिस्थितियों को देखेंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, ना आंदोलन कर पाएंगे। परिस्थितियों और स्थितियों से ऊपर उठ के लोगों को यहाँ पहुँचना होगा, इस रोड को बंद करना होगा। सरकार और लोगों को दिखे कि नहीं, ये क्यों यहाँ बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया और बोल दिया नहीं तुम आंदोलन करो। हमारे पास बाकायदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं कि तुम लागू कर दो। और मोदी जी को क्यों योगी नहीं मानते? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी ने बनाया है, संवैधानिक संस्था उसको का दर्जा दिया है,
उस रिपोर्ट को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप कह दीजिए ना कि हमारी मोदी जी से नहीं बनती, हम मोदी जी को नहीं मानते। ये बात देखिए, बताना पड़ेगा लोगों को, और ये योगी जी नहीं बताएंगे। कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा लेने से कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा। एक टोपी दो, एक बात को समझ लेना होगा, न्याय हमको तब मिलेगा जब आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लगाएंगे, रिपोर्ट यहाँ लागू करेंगे। और बिना रिपोर्ट लागू किए ये समझिए पिछड़ा दलित जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ से नहीं जाएंगे। हम अपनी जो संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक दर्जे में रह के हम लोग, ये लोकतांत्रिक तरीका है, प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक तरीका है। पुलिस प्रशासन भी समझे, अगर हमें मारने पीटने और उठाने की कोशिश जहमत करेगा, इस बात को समझ ले प्रशासन कि उत्तर प्रदेश का जितना भी पिछड़ा दलित संगठन है, अरे यार हाथ उठा ले, उत्तर प्रदेश का जितना पिछड़ा दलित संगठन है वो रोड पे होगा। हम लोग इसीलिए रोड पे बैठे हैं कि हमारे लोग रोड पे बैठे हैं। आपको बताएं कि नहीं, शासन प्रशासन का काम है कि हमको परेशान करना। हमको देखा आप लोगों ने रात 12 बजे आके ज़बरदस्ती प्रशासन हम लोगों से इस तरीके से बदतमीजी करके अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, ये है वो है। तो हम लोग कहीं अंदर बंदर नहीं होने वाले। ये रोड अपनी है, इस रोड को अपना बनाना पड़ेगा, तभी ये सरकार जानेगी। जब और नहीं होगा तो हम लोग तमाम रोड जाम करेंगे। ये बगल में कानपुर हाईवे है, किसी दिन रात को जाम कर देंगे, तब प्रशासन को समझ में आएगा। इस बात को मैं पूरे खुले तरीके से बता दूँ। पूरी रोड जाम करेंगे, जो करना हो, जो सजा देनी हो हम लोगों को। अगर पिछड़े दलितों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट लागू कराने के लिए जो भी सजा मिले, हम लोग वो सजा के लिए मंजूर हैं। क्योंकि अब नहीं, बहुत हो गया। 6 महीने अगर किसी को समझाना हो, अगर वो नहीं समझ रहा है तो 6 महीने हम लोग बहुत गांधीवादी तरीके से लोगों को बता दिए, और इससे अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट कोई नहीं रहा। जब तक हम लोग आपकी नौकरी बचा रहे हैं, प्रशासन भी बहुत खुश था। अब हम कह रहे हैं हमसे ना खुश रहे प्रशासन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा अधिकार दिला दो, हम भी नौकरी पा जाएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। लेकिन इससे पहले नहीं। कल चंद्रशेखर भाई से भी बात हुई है, आप लोगों ने देखा, भाई ने पूरा आश्वासन किया, तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार में झलझला आएगा। हम लोग बैठे हैं, हमारे साथ तमाम संगठन, आर.एस. पटेल जी, चंद्रशेखर भाई, चौधरी विकास पटेल जी, तमाम संगठन हैं, सबका नाम नहीं ले सकते, जो कि राष्ट्रीय लेवल के संगठन हैं। वो सारे संगठन हैं। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब होने की डर है, तो वो सारी चीज़ें अब बहुत झेल लिए, ये सारी चीज़ें अब झेलना पड़ेगा। ये तबीयत खराब, ये सब सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर बने हैं, वो सब हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। बस आशा और उम्मीद आप लोगों से है, घर बैठे चटपटी खबर मत लीजिएगा। कोई आपको लाठी नहीं मारेगा, इस बात का विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर पीछे दलितों पे लाठी चली तो उत्तर प्रदेश में वोट पे लाठी चल रही है, इस बात को समझ लेना। और कोई भी पॉलिटिशियन वोट पे नहीं लाठी चलाएगा। हम लोग इतना रोड पे निकले, बहुत हंगामा किया कल, लेकिन कोई एक लाठी किसी को चुनो, उल्टा प्रशासन को डांटा गया। इस बात को समझो, बस ज़रूरत है अड़ के बैठ जाने के लिए। भूल जाइए कि हमें यहाँ आके कोई व्यवस्था करेगा। आप लोग 4-6 दिन खाते पीते बने रहे, नहीं तो हम लोग तो लगातार हैं ही। ये 4-6 दिन निर्णायक हैं। आप लोग 4-6 दिन घर से समय निकाल के आइए, अपना कंबल बिस्तर लेके आइए, एक की जगह 2 कंबल लेके आइए, और जब तक अड़ेंगे नहीं तब तक नौकरी नहीं पाएंगे। बाकी की बात विजय भाई रखेंगे। लोग घरों से निकलें, ये मेरी अपील है, लेकिन नहीं निकलेंगे तो अपना अधिकार नहीं पाएंगे। नमस्कार। देखिए, लगभग सारी बातें हो गई, बस मुझे इसमें कुछ चीज़ें जोड़नी है। देखिए, इस आंदोलन को 157 आज 158वां दिन है। हम लोगों की जितनी कुव्वत है
यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने आप को भी दांव पर लगाना, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हम लोगों ने लगाया। और अभी भी स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठ सकें, लेकिन चूँकि अब ये आंदोलन इको गार्डन की चहारदीवारी से बाहर सड़क पर आ गया, कल के जो कार्यक्रम थे वो सभी किए गए, आज जो हैं वो भी होंगे। प्रशासन और सरकार को तय करना है कि इस आंदोलन को कितने दिनों और लखनऊ की सड़कों पर देखना चाहते हैं। दुखद ये है कि जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस प्रयास के सफल होने के बाद जिनके घर में उजाला होना है, जिनको 50,000 की नौकरी मिलनी है, जिनका एक पीढ़ी सुरक्षित होनी है, वो लोग अगर घरों पर बैठे रहेंगे तो हमारी लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और वो अगर निकल आएंगे तो इस लड़ाई को हम लोग 2 से 3 दिन 4 दिन में भी जीत सकते हैं, किसी भी समय। कल शाम को रात में जो शासन यहाँ पर आया था, उनका ये कहना था कि हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें, हम आपसे कह रहे हैं कि आप जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं करिए, क्योंकि आपका कार्य होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि उसमें ये लगे कि प्रशासन ने उसमें हमारा सहयोग नहीं किया था। आप लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। चुनाव का समय है, बिल्कुल सरकार आपके ऊपर ये एकदम नज़र बना के रख रही है कि अगर ये ज़्यादा प्रभावी हो गया आंदोलन तो झुक जाएंगे, नहीं ज़्यादा प्रभावी होगा तो झुका देंगे। तो सब आप लोगों को तय करना है कि खुद झुक जाना है, अपने परिवार समाज को झुका देना है, या जीवन में कुछ करना है, अपने सपनों के लिए नहीं सही लेकिन अपने घर परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। धन्यवाद, आभार आप सभी का। वीडियो को शेयर करिए, और अगर अब भी किसी के बहकावे में आकर घर बैठे हैं तो प्लीज़ घरों से निकलिए और आइए। देखिए, मैं मुकेश प्रजापति, आप लोग देख रहे होंगे मेरे गले के साथ में क्या हुआ है। कल इतने नारे लगाए गए हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ, मतलब कोई भी तरीका, जिस तरीके से हम अपना अधिकार ले लें, वो तरीका जो भी हो वो अपनाने से कोई गुरेज नहीं किया गया है। आप सभी लोग जो भी बातें अभी भाइयों के द्वारा बताई गई हैं, उनमें तनिक भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए फायदेमंद ना हो। अभी भी हम लोग घरों पर रहेंगे तो अपना अधिकार कभी नहीं ले पाएंगे। ये आंदोलन किसानों के आंदोलन से भी बड़ा होगा। वो टाइम के हिसाब से ज्यादा हो गया था और हमारी ये संख्या के हिसाब से सिर्फ कम हो रहा है। सड़कों पर बैठे हुए, रात यहीं कटी है, ओस की वजह से देखिए गला कैसा हो गया है। आप लोग घरों से निकलिए, बस यही प्रार्थना है, सभी लोग आए। नमस्कार, यहाँ पे सभी भाई हमारे बैठे हुए हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए बैरिकेडिंग लगा के रोड के किनारे आप सबके लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये हमारी आप जिम्मेदारी नहीं है अकेले की, ये आपकी अपने हक की लड़ाई है। आपको स्वयं आना होगा। अगर आप स्वयं यहाँ पे नहीं आते हैं तो मतलब ये है कि आप अपने हक के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। अगर जो इंसान अपने हक के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो अपने परिवार के लिए कहाँ खड़ा होगा, जो अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता। हम ये सब हमारा सब एक परिवार है, बेटी समाज का परिवार, शिक्षक परिवार, जो आगे आने वाले न जाने कितने समाज को जन्म देगा, उनको शिक्षित करेगा। इसीलिए हम लोग गलत नियमों से वजह से, लूटने की वजह से, चोरी की वजह से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेकार हैं। आज हम अपना हक लेने के लिए यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन भी परेशान है, मंत्री भी परेशान है, सरकार भी परेशान है। विपक्ष हमारे पास खुल के नहीं आ रहा है। अगर आज विपक्ष हमारे साथ भी खुल के नहीं आया तो हम किसका सपोर्ट करेंगे? हम भी किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर विपक्ष चाह रहा है तो हमको न्याय दिलवाए, और पक्ष अगर वो दोबारा 2022 में सत्ता में आना चाहता है, उसमें आने के लिए उसको ये 69,000 से चेक भर्ती आरक्षण घोटाला को पूरी तरह से न्याय देना पड़ेगा। अगर हमको न्याय मिल जाता है
तो यहाँ हम आप लोग एक बार जगह कार करके यहाँ से जाएंगे, वरना सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आप स्वयं देखिएगा, आचार संहिता के बाद आपका कोई हक नहीं होगा। आप देखिएगा हम लोग जन गांव गांव शहर शहर ब्लॉक जिला स्तर पर जाएंगे, लोगों को आपके बारे में, आपके द्वारा किया गए अत्याचार के बारे में, घोटाले के बारे में, और यही नहीं बेसिक शिक्षा विभाग में ही नहीं, आपके हर विभाग में, नलकूप विभाग में, जल जीवन मिशन में भी आपको मालूम ही है क्या है, तो सब चीज़ का जनता को बताएंगे और वोट तो आपको नहीं दिलवाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से, आप जो लोग सोच रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप आएंगे तो आप ये तो है पक्का कि आप यहाँ से जाने से पहले अपने हाथ में नौकरी लेकर जाएंगे। अगर आप घर में बैठे कंबल में बैठे रहेंगे और वहाँ से लाइव देखते रहेंगे और लाइव बढ़ाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज लोग आए हैं, जो लोग यहाँ आए वो समझ रहे हैं कि यहाँ होने की कीमत क्या है और उसके फायदे क्या है, वो आपको सोचना है। अब आपको आह्वान कर दिया कि आप आज पहुँचे, हर हाल में जितने ज़्यादा संख्या में हो सके पहुँचे, अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्त यार के लोगों को, जिसको लेकर आप आए, अपने आगे संगठन से भी बात करके उनको भी लेकर आप आए तो आप आए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं एजाज अहमद बलिया से। ऐसे फेंको नहीं, आज हम रोडों पे सोने के लिए आज हम रोडों पे सोने के लिए विवश हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और जो अपने अधिकार के लिए न लड़े वो मुर्दा के समान है। आज हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव है। जिस प्रकार किसान आंदोलन में सरकार झुकी है, सेम उसी प्रकार ये 69,000 आरक्षण में भी सरकार झुकेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बस एक चोट की ज़रूरत है और वो पब्लिक की ज़रूरत है। आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? क्योंकि अभी देखिए किसान के पक्ष में फैसला है, लेकिन तो भी किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि MSP पे कानून चाहिए उसको। तो हमारा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों से निकलें और अपने हक के लिए लड़ें, क्योंकि चुनाव का वक्त है और सरकार झुकेगी, ये हम 100% कह सकते हैं। और पुलिस प्रशासन, किसी से डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि पुलिस, हम कल इतना तांडव किए हैं, उसके बाद भी पुलिस हमें हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, कैसे भी करके अंदर लाई। ये शांत हो जाए, ऐसे करो वैसे करो, हम आपका मसला हल कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि प्रशासन ये करेगा वो करेगा, कुछ भी करे, उसके लिए हम लोग खुद ऑलरेडी तैयार हैं। आप पे कुछ नहीं होगा, बस आप अपने घरों से निकलें। हम 2 शब्द ये कहना चाहेंगे कि अब जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, जब सर हथेली पर हम ले लिए, अब हम कत्ल होने से अब हम कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिए। भाइयों, ये 69,000 आरक्षण पीड़ित पे हमने 4 वाक्य और लिखे हैं, जो कल की रात को देखते हुए हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं और खुद अपनी ही हाथों से अपनी तकदीर सवारा करते हैं। और जब भी आ जाती है माजी की यादें, इस जहनो फिक्र के आलम में बस तुझको पुकारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। बरसात की काली रातें हों, ठंडी का ठिठुकता मौसम हो, फुटपाथ पे बंजारों की तरह दिन रात गुजारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। और इस जज्बाए फानी में जीने की तमन्ना कौन करे। हम इश्क के बंदे हैं अमरेंद, मरना भी गंवारा करते हैं। मेहनत मजदूरी करके सदा हम अपना गुजारा करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये रोडों पे जो हम सो रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, आप आएंगे तो खुद मालूम होगा आपको। ये ठंडी, ये काली रातें, ये प्रशासन की प्रताड़ना झेलते हुए बस आप आइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है आपके पास, जिसको खुद मोदी ने बनाया है।
सरकार को झुकना पड़ेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 158 दिन हो गया हमारे धरने को। कल जो कुछ भी हुआ सारी चीज़ों से आप लोग अवगत हो चुके होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से ना सही किसी और माध्यम से आज तमाम पेपरों में भी निकल चुका होगा कैसे कैसे कल संघर्ष किया गया, इतना प्रताड़ना झेलनी पड़ी हम लोगों को। ये मिल गई। बस झुकना पड़ा तो हम लोगों को अपनी संख्या बल की वजह से। अगर संख्या बल हमारी सही रही होती तो कल और बड़ा, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था। लेकिन आप लोग पता नहीं किसके बहकावे में हैं या फिर क्या सोच रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। अपने बुद्धि विवेक से कम सोचिए और किसी के बहकावे में ना आइए। आप अपने खुद की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पहुँचिए। ये आपका अधिकार है, आपके अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द इसको गार्डन में पहुँचें, क्योंकि ये 5 से 7 दिन, एक हफ्ते मान के चलिए कि घर परिवार छोड़ करके 1 हफ्ते ये बहुत निर्णायक है। सरकार पूरी तरह से दबाव में है, हर तरह से आप सूचना ले सकते हैं, कई जगह सूचना मिल रही होगी। हर तरह सरकार, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। हालांकि इस चीज़ को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते हैं हम लोग, इसलिए ये सब चीज़ें केवल लड़कों के, अपने अभ्यर्थियों के ही साथ ये सब लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर आगे का ऐसा कुछ होता है तो सारे संगठन हमारे साथ होंगे। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग घर से निकलें, कम से कम 5 दिन की तो व्यवस्था करके ही निकलें।